guys, welcome to my YouTube channel GS with Concept. Please like and subscribe my YouTube channel. तो आज भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण खंड है जो प्राचीन भारत का इतिहास, आज इसके विषय में हम जानेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। हरवंश राय जी की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, चंद लाइनें के माध्यम से आपसे कहूँगा कि अपने गोल को निश्चित करें और उसके लिए अथक प्रयास करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपने लक्ष्य को निश्चित करें, उसके लिए अथक प्रयास करें और जब तक आप सफल ना हो तो उस प्रयास को कभी छोड़ें नहीं। तो प्राचीन भारत के इसका टॉपिक पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि जो इतिहास है उसका जो प्राचीन कालखंड है उसको 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल है, इस समय का जो लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध नहीं है, परंतु जो भी पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं वो उपलब्ध हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य हैं वो उपलब्ध हैं, परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के युग का आरंभ हुआ, जिसे आद्य ऐतिहासिक काल या धातु काल कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इसी काल में की जाती है। गैरिक एवं कृष्णलोहित बद्धभांड इस काल से संबंधित हैं। अगर इसके उदाहरण लिया जाए तो जो सैंदव सभ्यता है एवं ताम्र सभ्यता है वो उसके अंतर्गत आती है। ताम्र सभ्यता के अंतर्गत आहार और जोरवी संस्कृतियां आती हैं। अब जो ऐतिहासिक काल है उसकी पहचान क्या है, उसका साक्ष्य क्या है? तो जो पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं इसके ऐतिहासिक काल के, और यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है। अब जो सबसे कालखंड का जो सबसे पहला चरण था प्रागैतिहासिक काल, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसको भी कई भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, इसका प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व इसका कालखंड है। मध्य पाषाण काल 10,000 से 5.5 ईसा पूर्व इसका कालखंड है। और नव पाषाण काल 5.5 से 3,000 ईसा पूर्व इसका कालखंड है। तो ये पाषाण काल का डिवाइडेशन है। तो पाषाण काल है जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। परंतु इसके जो पहला भाग है पाषाण काल का, पुरा पाषाण काल, इसकी बात की जाए तो इसे भी 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में आदि मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानता शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस और कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित होने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस युग के मानव को पशुपालन एवं कृषि का ज्ञान नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि पुरा पाषाण काल के मानव को पशुपालन एवं कृषि का ज्ञान नहीं था। इस युग में आदि मानव पत्थर के अनगणित अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करता था। प्रारंभिक पुरा पाषाण युग के स्थल जो प्राप्त हुए वो पाकिस्तान में स्थित
और जो पंजाब में सोन नदी घाटी है वहाँ पे पाया गया है। तथा प्रारंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी में पाए गए हैं। इस युग के मुख्य औजार पत्थर की पपड़ी से बनी विविध प्रकार के फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी हैं। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। निम्न अथवा पूर्व पुरापाषाण काल, इसे सोहन संस्कृति अथवा चापिंग केबल संस्कृति भी कहा जाता है। तो पूर्व पुरापाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं इसे जानेंगे। प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व तक इस काल में सोहन नदी घाटी में पेबल, चापर तथा चापिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। 1863 में रॉबर्ट ब्रुसवुड ने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये पल्लवरम जो स्थान से, वहां से पहला हैंड एक्स मिला। और सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरे तथा अतिरपक्कम, जिससे की खोज अतिरपक्कम की खोज किसने की थी? विलियम किंग ने। तो बदमदुरे तथा अतिरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित माता देवी की एक प्रतिमा मिली है। ये पूर्व पुरापाषाण काल था। अब आते हैं मध्य पुरापाषाण काल, इसे फल्क संस्कृति भी कहा जाता है। 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व इसका कालखंड है। इस काल में बहुसंख्यक कोर, फ्लेक तथा ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस काल के औजारों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से हुआ है। मध्य पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सिंहभूमि, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, बेलन घाटी इलाहाबाद और मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा तथा सोहन घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में व्यास, वानगंगा, सिरसा घाटी आदि विविध पुरातन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। उच्च पुरापाषाण काल, इसका कालक्रम है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल का प्रमुख पाषाण उपकरण ब्लेड है। भारत में इस काल के उपकरण सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूमि झारखंड, जोगदहा भीमबेटका, रामपुर, बघेलान, बाघौर मध्य प्रदेश, पटड़े भदड़े तथा इमाम गांव महाराष्ट्र, रेनीगुंटा, वेमला, कर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश, सोरापुर दोआब कर्नाटक, बूढ़ा पुष्कर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अब पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। इस काल के उपकरण अत्यधिक छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में कार्लाइल महोदय ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र के रूप में खोजा। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो प्रतापगढ़ के सराय नाहरराय तथा महादहा से प्राप्त हुआ है तथा लंगनाथ से 14 मानव कंकाल मिले हैं। महदहा प्रतापगढ़ से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा, सराय नाहरराय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। सराय नाहरराय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। लेखिया से 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ है वो मध्य पाषाण काल में हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके साक्ष्य भारत में कहाँ प्राप्त हुए? आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ कहाँ? मध्य प्रदेश में, और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। राजस्थान में स्थित सांबर झील के निक्षेप से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की खेती प्रारंभ हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लाहौरा देव है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है लाहौरा देव, जहाँ से इसके जो कालक्रम है 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व मध्य में और चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
इससे पूर्व प्राचीनतम जो साक्ष्य वाला स्थल था मेहरगढ़ था, जो 7 से पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। कोल्डी हवा से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं 6,500 ईसा पूर्व। और मक्का का जो प्रथम साक्ष्य मिला है मैक्सिको से 6,000 ईसा पूर्व में। बाजरा का 5,500 ईसा पूर्व में चीन। सोरगम का अफ्रीका में 5,000 ईसा पूर्व। राई का दक्षिण पूर्व एशिया में 5,000 ईसा पूर्व। जई 2300 ईसा पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्द आवास के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। इसकी खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। गुफ कराल कुमार की गुफा, चिरान बिहार, सोनकल्लू कर्नाटक, पीकली हल पुतनूर आदि से नवपाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। ये महत्वपूर्ण है बिंदु है कि जो आग का जो प्रारंभ है मनुष्य ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल में इसका उपयोग किया। अब कहते हैं ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक काल। इस काल में मानव पत्थर तथा तांबे के औजार का प्रयोग करने लगा था। इसी कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम 5,000 ईसा पूर्व में तांबे का प्रयोग किया था। ताम्रपाषाण संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। इसी काल की प्रमुख संस्कृतियां आहार या बना संस्कृति। राजस्थान आहार को ताम्रवती भी कहा जाता है। यहाँ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। विलुम्बी इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। यहाँ से पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ियों, चूड़ियों और चादरें प्राप्त हुई हैं। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके प्रमुख स्थल कायथा एरण है। एरण अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं और जो हड़प्पा के समकालीन है। मालवा संस्कृति यहाँ के प्रमुख स्थल कायथा एरण तथा नवदा टोली है। मालवा मृदभाण अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। नवदा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य भी मिले हैं। जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके प्रमुख स्थल जोरवे, नेवासा, देवावाद तथा इमाम गांव है। देवावाद से कांसे की वस्तुएं मिली हैं। यहीं से गेंडा, हाथी, भैंसा, रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। इमाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती है। यह किला बंद खाई से घिरी हुई है। 1200 ईसा पूर्व के लगभग इसका लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बंदी है। तो जोरवे संस्कृति सबसे अंतिम समय तक ये 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। इसके विलुप्त होने का कारण कम वर्षा है, सूखा था। ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का देवावाद सबसे बड़ा है। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, जबकि देवावाद और इमाम गांव नगरीकरण के स्तर पर पहुंच गई थी। इमाम गांव में मातृ देव की प्रतिमा मिली है। अब महत्व क्या है इसका? सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए गए। इस काल के लोग चाकों पर बने काले लाल मृद भाणों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृद भाणों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले इसी समुदाय के लोग हैं। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिम में महाराष्ट्र में इमाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। बस अब जो वन लाइनर फैक्ट है इस चैप्टर से संबंधित उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ तो उसका उत्तर है मध्य पाषाण काल। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए तो उसका उत्तर है मेहदहा तथा सराय नाहरराय। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो मिले हैं वो कहाँ से? दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कामिला नर्मदा नदी घाटी में हथनौरा स्थान। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लहराद्वीप से। उसके अगर लहराद्वीप विकल्प ना हो तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ भी ना हो और लहराद्वीप भी ना हो तो कोल्डे हवा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं आदमगढ़ और बागौर से। चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? सघन कल्लू। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने।
ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श में नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो उसका जो डायरेक्शन था वो उत्तर से दक्षिण की ओर। इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। बुर्जों विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और जो अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो है भोपाल में। तो ये हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसको आज के लेक्चर में कवर किया गया है। अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस से संबंधित, चाहे भूगोल हो, इतिहास हो या संविधान, सारे टॉपिक अब यूट्यूब चैनल पर आपसे प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और बेहतरीन वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किए